हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् यदीयं कारुण्यम् पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी स्मरामि प्रातस्तम् समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण। अब वृंदावन की जो मुख्य लीला है गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ रास, उस लीला की तरफ यहां से चालू होता है। इसमें सबसे पहले पूर्व राग की स्थिति आती है। इसको टेक्निकली पूर्व राग बोलते हैं। माने भगवान प्यारे तो लगने लगे, लेकिन उनकी किस बात पे हम रीझे, तो कोई शक्ल सूरत पर रीझता है, कोई बंसी पर रीझता है, कोई उनके ऐश्वर्य पर रीझता है, कोई न कोई उनका ऐसा गुण होता है जो उनको आकर्षित करता है। तो ये गोपियां जो हैं ये भगवान कृष्ण के वंशी ध्वनि के ऊपर रीझती हैं और उसके साथ उनका जो स्वरूप रूप है वो तो मधुर है ही है। अब इसमें अब जितनी बातें आएंगी ना वो काम शास्त्र की बात आएंगी, क्योंकि मधुर रस का संबंध काम शास्त्र से ज्यादा है। तो उसमें ये लिखा है कि स्त्रियां जो हैं वो कैसे पुरुष को पसंद करती हैं। तो एक तो सबसे पहले उसका सौंदर्य होना चाहिए, दूसरे उसमें स्वास्थ्य होना चाहिए, तीसरे
वो हंसोड़ होना चाहिए, हंसी मजाक करने में कुशल हो। चौथे, उसे गाना बजाने में का शौक हो, घूमने फिरने का शौक हो। पांचवें, पैसा हो, और पैसा भी मक्खी चूस वाला ना हो, खर्च करने में उदार हो। तो इतनी सब बातें इस क्रम से, अब ये सब की सब बातें श्री कृष्ण में मौजूद है नारायण। इसलिए सारी गोपियां जो हैं वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करती हैं। अच्छा, ये गोपी कोई ब्रज की स्त्री हो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका हृदय भी उन जैसे प्रेम करने वाला है वही गोपी है। अगर हम लोग भी भगवान के प्रति वैसा ही प्रेम करें तो हमारा नाम भी गोपी होगा, भले ही चाहे हमारा शरीर पुरुष का ही क्यों ना हो। तो गोपी कोई स्त्री शरीर नहीं है, गोपी एक भाव है और वो स्त्री भाव है। तो वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई, यहीं कल विश्राम किया था। अब शरद ऋतु भी बीतने पर है तो भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर के इनमें पूर्व राग जागृत होता है गोपियों में। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतम्। अब यहां वृंदावन में शरद ऋतु आ गई तो जल स्वच्छ हो गया और पद्माकर सुगंधिना, कमल के फूल चारों तरफ खिल गए तो उनकी सुगंध से वायु जो है वो सुगंधित हो गई। ऐसे वृंदावन में भगवान कृष्ण गौ और गोपालकों माने सखाओं के साथ प्रवेश करते हैं। स गो गोपालको अच्युतः, गाय और गोपालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ऐसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं। कुसुमित वनराजी सुष्म भृंग द्विज कुल धृष्ट सरासरन्महीद्रम मधुपतिरवगाह्य चारयन गा सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणुम। इसका छंद दूसरे प्रकार का है। कुसुमित वनराजी, फूल चारों ओर खिल रहे हैं वृंदावन में और सुष्मी भृंग, भौरों के झुंड झुंड आवाज करते हुए घूम रहे हैं और द्विज कुल घुष्ट सरह सरिन महीध्रम, और द्विज माने पक्षी, पक्षियों के बहुत सारे परिवार, वो सर सरिता और महीध्रम माने पर्वत, इनके ऊपर पक्षी बोल रहे हैं। ऐसे मधुपति भगवान श्री कृष्ण चारयन गा, गौओं को चराते हुए, सह पशुपाल बल, गोप बालकों और बलराम जी के सहित चुकूज वेणुम, वेणु को बजाने लगे। तद्व्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन। जब ब्रज की स्त्रियों ने माने गोपियों ने ये वेणु का गीत सुना, वेणु गीत का मतलब है वेणु संबंधी गीत, एक तो ये अर्थ है इसका।
और वेणु संबंधी गीत, वेणु गीत का मतलब है वेणु वादन करने वाले के प्रति गीत, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति गीत। तो ये वेणु गीत जब ब्रजस्त्रियों ने सुना तो स्मरोदयम, उनमें काम इच्छा जागृत हो गई। स्मर माने काम होता है, लेकिन अब यहां काम शब्द कह करके जरा घटियापन महसूस होता है, तो इसलिए सब जगह अर्थ जो किया है वो मिलने की इच्छा, भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। तो काश्चित परोक्षम, तो फिर परोक्ष रूप से माने छिपा करके कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्य वर्णयन, श्री कृष्ण का वर्णन करने लगी एक सखी दूसरे सखी से। तद्वर्णयतुम आरब्धा स्मरन्त्या कृष्ण चेष्टितम नाशकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। राजन, उन्होंने वर्णन करना तो आरंभ किया, लेकिन वर्णन करते करते वो श्री कृष्ण की चेष्टाओं में उनका मन रम गया और फिर वो वर्णन करने में असमर्थ हो गई, क्योंकि मिलने की जो इच्छा थी वो बहुत तीव्र हो गई। स्मर वेगेनो, और विक्षिप्त मनसा, और मन उनका चंचल हो गया। अब उनको श्री कृष्ण दिखने लगे, वेणु तो सुनना बंद हो गई, श्री कृष्ण दिखने लगे। किस समय की झांकी है ये? जब ये श्री कृष्ण वृंदावन में लौट करके आते। बर्हा पीडम नटवर वपु, उनके मस्तक पर तो मोर पंख है, और नटवर वपु, और उनका शरीर जो है वो नर्तकों जैसा है, नट, कुशल नट। और कर्णयो कर्णिकारम, और कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं। विभ्रदवासा कनक कपिशम, और जो उनका पीताम्बर है वो कनक माने सोने के रंग का है, अर्थात सुनहरी। और वैजयंतीम च मालाम, और वैजयंती माला उनके गले में पड़ी है। ये वैजयंती माला जो है ये पांच रंगों वाली माला होती है। तो ये 5 रंग वाली माला कौन सी है? कि ये जो पंच महाभूत है ना, माने अगर व्यापक दृष्टि से देखोगे तो ये जो पंच महाभूत हैं यही भगवान की वैजयंती माला है। और वैसे तो कोई भी माला बना दो और उसका नाम वैजयंती माला रख दो, अब नर्तकी है ही एक वैजयंती माला। और रंध्रान वेणो रधर सुधया, और मुरली जो है वो उनके अधरों से लगी हुई है, और उनके छेदों को वो अपने अधर माने होठों के रस से भर रहे हैं। अब ये भी काम शास्त्र की ही बात है। पूरयन, भरते हुए, और गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और गोपों के झुंड जो हैं वो वृंदारण्य में प्राविशत, प्रवेश कर रहे हैं, और गीत कीर्ति, और उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। कौन? गोप। स्वपद रमणम, अपने रमण करने से वो वृंदावन जो है वो बैकुंठ से भी अधिक हो गया है। अब जब आप इस झांकी का ध्यान करते हैं तो आप कहाँ होते हैं? देखने वाले के रूप में होते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में होते हैं कि गोप बालकों के रूप में होते हैं कि गोपियों के रूप में होते हैं? किस रूप में होते हैं? बस यही आपकी साधना है।
यदि आप पूरे दृश्य को देखेंगे तो साक्षी भाव में चले जाएंगे, और यदि कोई पार्ट बन जाएंगे उस चित्र का तो फिर आपका जो उसका भाव है, जैसे गोपों का सख्य भाव है, गोपियों का मधुर भाव है, उस भाव में चले जाएंगे। ये जितनी भी ध्यान के लिए बातें बताई जाती हैं, ये अपने को वहां प्रोजेक्ट करने के लिए है। ध्यान दो प्रकार से होता है, एक अहंग्रह उपासना के रूप से और एक अलग रूप से। तो अहंग्रह उपासना माने मैं ही हूं, जैसे जब भगवान अंतर ध्यान हो गए रास में से, तो गोपियां जो हैं वो अपने को श्री कृष्ण मानने लगी, मैं कृष्ण हूं, ये अहंग्रह उपासना होगी। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूं, ये अहंग्रह उपासना होगी। और मैं ब्रह्म हूं इसके अर्थ में बुद्धि यदि चले तो वो वेदांत हो गया नारायण। और इस वृत्ति में यदि मन चले, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये उपासना हो गई, वेदांत की उपासना। उपासना में वृत्ति की आवृत्ति होती है और ज्ञान में आवृत्ति नहीं होती, हाँ, उसका अर्थ पर दृष्टि होती है। तो इति वेणुरवम् राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे। इस प्रकार से वेणु की जो ध्वनि है, जो सब भूतों के मन को हरण, सब प्राणियों के मन को हरण करने वाली है, उसको श्रुत्वा सुनकर के जो गोपियां थीं वो सब अब वेणु के और वेणु वादक के का वर्णन करने लगी और उसमें तन्मय हो गई। गोप्या ऊचुहु। अब इसमें सब छंदों का अर्थ नहीं करेंगे क्योंकि तो काफी छंद हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्य पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, अरि गोपी, अरि सखी, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा। जिनको भगवान ने आंखें दी हैं, उन आंख वालों को बस इससे अधिक फल नहीं हो सकता। हम नहीं जानती कि इससे कोई अधिक फल हो सकता है। क्या फल हो सकता है कि सख्य पशुननु, सख्य तो संबोधन में है, पशून माने गायों के और अनु माने उनके पीछे चलने वाले के, और विवेशयतु, विवेशयत माने प्रवेश करते हुए, वयस्यई गोप बालकों के साथ, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम। भगवान श्री कृष्ण जो है सुतयो, ये द्विवचन है, तो बलराम जी और श्री कृष्ण जी दोनों वो वेणु का सेवन करते हुए यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, बस उनके इस दृश्य में हमारा आंखें जो हैं वो भर भर के रह जाएं, इससे अधिक इन आंखों का और कोई फल नहीं है। अच्छा, आंख मिली है तो कुछ देखने के लिए मिली है ना, तो उससे क्या देखेंगे? तो संसार तो सबको ही दिखता है, तो संसार को ही देखना हो तो फिर वो आंख वालों का फल हुआ नहीं, क्योंकि वो तो पशु पक्षी सब आंख से संसार को ही देखते हैं। लेकिन इन आंखों से एक ऐसी चीज दिखलाई पड़ जाए जो संसारी प्राणियों को नहीं दिखलाई पड़ती, तो वो ही उसका परम फल है, और वो है भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार। वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम
प्रेक्षादृशान वपरतान्य समस्त सत्वम। हे सखी, ये वृंदावन जो है वो अपनी कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि इसमें देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, इसमें देवकी सुत जो श्री कृष्ण है उनके चरण कमल को इसने पाया है। उनके मतलब अंक क्या बोलते हैं सो प्रिंट्स छपे हुए हैं वृंदावन की भूमि में। वृंदावन में एक मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, तो वहां एक शिला रखी है। उस शिला में श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह है। तो बोले ये कौन सा श्री कृष्ण, कौन सा चिन्ह है ये? कि विरह में भगवान के शरीर में इतनी नहीं, इसमें गोवर्धन में इतनी गर्मी हुई विरह में कि वो पत्थर पिघल गए, और पत्थरों के ऊपर जब श्री कृष्ण खड़े थे तो उनके चरणों की छाप बन गई। नारायण। अब ये भाव की बात है, कोई इतिहास मानो या मत मानो, तो वहां उसका दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। तो गोविंद वेणुम अनु, गोविंद भगवान वो वेणु के पीछे पीछे जब बजाते हैं तो मत्त मयूर नृत्यम, जो मोर है वो उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगते हैं। और प्रेक्ष्य आदृशवान समस्त सत्वम, जब देखते हैं कि सभी पिघल रहे हैं तो मोर ही क्यों पीछे रहे। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरण्ययेता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरहितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। अरे ये हरणियां धन्य है। गोपियां कह रही हैं कि ये हरणियां जो हैं वो धन्य धन्य हैं, ये हैं तो मूढ़मती पशु हैं, लेकिन नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, श्याम सुंदर के विचित्र वेश को देख करके, अभी जो विचित्र वेश बताया बर्रा पीडम वाला, इस वेश को देख करके वो और उनकी वेणु की ध्वनि को सुन करके आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, अपने कृष्ण सार मृग पतियों के साथ पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, वो बस जाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं दोनों पति पत्नी, और उनका सौंदर्य निहारते रहते हैं और उनकी पूजा करना चाहते हैं। यही उनकी पूजा है कि उनको निहार करती रहती है। कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमानगतया स्मरन्नुसारा भ्रश्यत प्रसून कवरा मुमुहुर्विनीव्या। श्री कृष्ण को निरीक्ष देख करके वनिता उत्सव रूपशील, ये श्री कृष्ण कैसे हैं कि ये वनितोत्सव रूपशीलम, इनका सौंदर्य वनिताओं को, स्त्रियों को मुग्ध करने वाला है, और इनका रूप और शील जो है वो उनको मुग्ध करने वाला है। और इनकी वेणु जो है उसको सुन करके श्रुत्वा च तत् क्वणित वेणु विचित्र गीतम, ऐसे ऐसे विचित्र गीत इस पर निकालते हैं वेणु के ऊपर कि जो देवियां, स्वर्ग की देवियां विमान पर चढ़ी हुई और ये सुनती हैं, देव्यो विमान गतया स्मरन्नुसारा, वो अपने देह की सुधबुध जो है वो खो देती है। क्या प्रमाण है? तो बोले भ्रश्यत प्रसून कबरा, उनका जो श्रृंगार है चोटी इत्यादि का, वो चोटी में के जो फूल है वो सब नीचे गिर पड़ते हैं
और मुमुहुर विनिव्या, और उनकी जो साड़ी है उसका पता नहीं चलता उन्हें वो कब गिर गई, माने वो नग्न हो जाती है, इतना काम का वेग उनको होता है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत मुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्या स्मृतस्तनपया कवला स्मतस्थुर गोविंदमात्मने दृशाश्रुकला स्पृशन्त्या। ये दशम स्कंद की जो संस्कृत है, ये साधारण संस्कृत वाला आदमी इसको नहीं लगा सकता, इसमें सूत्र शैली में ये लिखे हुए हैं। तो बोले गाय जो है ये भगवान के मुख से निकलने वाली वेणु गीत के अमृत को अपने कर्णपुटों को खड़ा करके और पान करती रहती हैं। गाय के कान खड़े हो जाते हैं जब कोई अच्छी ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो वो अपने कान खड़े करके गाय जो है वो उनके वेणु गीत को सुनती हैं। और शावा जो उनके बच्चे हैं वो स्नुत स्तनपय कवला, वो जब दूध पीते हैं और उधर बंशी बज गई तो जो दूध का घूंट उनके मुंह में आ गया, बस न तो वो भीतर जाता है और न बाहर निकलता है। गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्या, उनके प्रेम में आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। प्रायो बकाम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलवेणुगीतम आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाच। और ये विहंग पक्षी, इसमें लक्षणा करो विहंग में पक्षी में, तो तत्वज्ञानी लोग ऐसा समझो ये वेदांत मार्ग जो है ये विहंगम मार्ग है। वैसे तो पक्षी जो है वो उपासना मार्ग को बोलते हैं, जो उपासक होता है वो पक्षी होता है। इसलिए रामायण में जो काकभूषुंडी जी हैं वो भक्ति घाट के आचार्य हैं, तो वो पक्षी हैं, उन्होंने ज्ञान का आराधन करके भक्ति को ऊपर रखा और उनका कल्याण हो गया। पक्षी माने एक पक्ष में उनकी बुद्धि रहती है। और जब विहग शब्द का अर्थ आता है तो जो आकाश मार्ग से चलते हैं, जमीन पर पैर ही नहीं रखते, तो ये तत्वज्ञानी लोग वेदांती लोग हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, वृंदावन में जो ये पक्षी लोग हैं जो पेड़ पर बैठे रहते हैं, ये क्या करते हैं कि कृष्णे क्षितम तदुदितम खल वेणुगीतम, वो श्री कृष्ण को देख देख करके और उनसे निकलने वाले वेणु गीत, मधुर वेणु गीत को सुनते रहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि ये पुराने जन्मों के सब ऋषि हैं। ये पेड़ भी जो है ऋषि बताए जाते हैं, और उनके ऊपर जो विहंग है वो तो है ही है। आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्ति मीलित दृशो विगतान्यवाचा। तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं और श्री कृष्ण को प्यार भरी नजर से देखते रहते हैं, और सब छोड़ करके अमीलित दृशा, पलक नीचे नहीं गिरते, और अन्य वाचा न शृण्वन्ति, और दूसरी वाणी उनको सुनाई नहीं पड़ती सिवाय वेणु गीत के। इसी प्रकार से नदियां जो हैं वो वेणु को सुन करके वो अपना बहना बंद कर देती हैं। इस प्रकार से वृंदावन में जितने लोग हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो सब इस वेणु के ही मारे हुए हैं। नारायण, ये ऐसा गोपियों का ख्याल है। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणा वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या
क्रीड़ास्तन्मयतायु। इस प्रकार से ये वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं ये गोपियां जो हैं वो वर्णन करती रहती हैं और ऐसे ही सारा समय निकाल देती हैं। क्योंकि भगवान तो चले जाते थे गौचारण के लिए, अब पीछे और तो कालक्षेप का कोई साधन था नहीं, तो यही है। अब लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है साहब, भगवान का चिंतन कैसे करें। अरे तो टाइम क्यों नहीं है, सबके पास टाइम है, लेकिन उस टाइम को भरते कैसे हैं हम लोग, जरा इस पर विचार करो। ऐसे चिंतन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो जिधर रस आ जाता है, अब लोग फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ते रहते हैं और इतने महव हो जाते हैं, उसमें एक एक पंक्ति चाट जाते हैं और फिर आपस में उसकी क्या जुगाली करते हैं और फिल्मी पत्रकार तो छोड़ दो, चलो खैर वो जवान आदमी पढ़ते होंगे, बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो आजकल के जो ये पत्रिकाएं निकलती हैं, अरे डेली न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं और डेली न्यूज़पेपर को सब चाट जाते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं कि कांग्रेसियों हैं और भाजपाइयों हैं और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों का एक ही है। मजे की बात ये है। तो अब ये पूर्व राग तो गोपियों में हो गया, अब ये आगे जाके भगवान से मिलेंगे। अब एक और वर्ग है गोपियों का, उनमें पूर्व राग नहीं, वो पूर्व राग से थोड़ा और आगे हैं और वो हैं ये चीरहरण लीला वाली गोपियां। ये सब गोपियों का चीरहरण भगवान ने नहीं किया था, ये सिर्फ ब्रज कुमारिका, नंद ब्रज कुमारिका, नंद ब्रज की जो कुमारियां थीं उनका चीरहरण किया था। और ये जो वेणुगीत वाली हैं, इसमें तो कुमारियां भी हैं, ब्याही भी हैं, बूढ़ा भी हैं, प्रौढ़ा भी हैं, नारायण दुनिया भर की सब तरह की स्त्रियां शामिल थी और सबके साथ भगवान ने रास किया, सबको अलग अलग आश्वासन दिए। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के पहले मास में, माने मगसिर में, मार्गशीर्ष, नंद ब्रज की कुमारिका, तो कुमारिका माने छोटी छोटी कन्याएं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, परंतु जो शादी का मतलब समझती हैं। लड़कियों में ये सेक्स की भावना जो है ये बहुत जल्दी पनपती है ना, कुछ प्रकृति की तरफ से ही ऐसा है। 16 साल में तो वो पूरी युवती हो जाती है और पुरुष तो 30 साल तक भी बेवकूफ रहता है। तो प्रकृति की तरफ से ऐसा ही है। तो ये कुमारिका का मतलब ये नहीं है कि 5-5 साल की लड़कियां थीं। 5-5 साल की लड़कियों को क्या मालूम कि हमारे कौन पति है और क्या पत्नी होता है। तो हविष्य का भोजन करती थी 1 महीने तक और सुबह उठ करके यमुना जल में स्नान करती थी और कात्यायनी का पूजा अर्चा करती थी। वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है, वो ये स्थान है। और उनसे एक वरदान मांगती थी प्रतिदिन, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाये, हे महायोगिन अधीश्वरी, जो नंद गोप का सुत माने श्री कृष्ण है, हे देवी वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो, में आपको नमस्कार है। इति मंत्रम जपंत्यस्ता पूजाम चक्र कुमारिका। तो ये पूजा करके इस मंत्र का वो जप करती थी, हमको श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो, हमको श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो।
अब एक दिन की बात है, नद्याम कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत। ये मैं मूल से इसलिए आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, जिससे कि ये पता रहे कि जो बातें प्रचलित हैं उसमें और जो वास्तव में भागवत में बातें लिखी हुई हैं उसमें कितना अंतर है। तो नद्याम कदाचित, अब कदाचित शब्द देकर के किसी एक दिन की बात है, माने एक महीने में किसी एक दिन की बात है। आगत्य तीरे, यमुना के तट पर आकर के, और निक्षिप्य पूर्ववत, पहले जैसे हर दिन होती थी, वासांसि कृष्णम गायन्त्यो विजहरु सलिल मुदा, भगवान के श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती हुई, और उन्होंने अपने कपड़े जो है वो रोजाना की तरह से उतार कर रख दिए। इसका मतलब है रोजाना वो नग्न होकर के नहाती थी। और वासांसी शब्द देने का अर्थ ये भी है कि ये जो वासना है, वासना को ही वसन बोलते हैं। जैसे हम शरीर को ढकते हैं ना, तो शरीर तो ढकता है वासांसी कपड़े से, और ये जीवात्मा का जो आवरण होता है ये होता है वासना से। तो वासनाओं को उतार करके रखो और भगवान जो है उन कपड़ों को चुरा लें, तब ये वासना से पिंड छूटेगा ना। ऊपर के कपड़े उतारने की बात नहीं है इसमें। वासांसि कृष्णम गायन्त्यो विजहरु सलिले मुदा, भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये सब मेरे को पति रूप में चाहती हैं, तो वो वयस्यई अपने हमजोलियों के साथ, माने अपने हमउम्र गोपों के साथ, अब भगवान श्री कृष्ण ही कितने बड़े थे उस समय तक, तो उनके हमजोली भी जो होंगे वो भी इसी उम्र के होंगे लगभग, तो वो सब उन हमजोलों के साथ वहां पर पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए? तत्कर्म सिद्धये, उनकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और परिहासम उवाच, और फिर हंसी मजाक करते हुए बोले, कपड़े तो उठा के ले गए। तासाम वासांसी उपादाय नीपम आरुह्य सत्वरा, पास में जो पेड़ था उस पेड़ के ऊपर सब लड़के चढ़ गए, श्री कृष्ण चढ़ गए, कपड़े भी लेकर चढ़ गए, और हंसी मजाक करते हुए बोले। तो सन्यास की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि जो सन्यास लेता है उसको गुरु के सामने नंगा होना पड़ता है ना, पूरा नंगा होना पड़ता है। और फिर गुरुजी महाराज कहते हैं जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो पहले ही नदी में या जलाशय में छोड़ देता है। फिर गुरुजी महाराज जो है कहते हैं कि अब तुम नंगे होकर के ही उत्तर दिशा को जाओ, तपस्या करो। अब वो सबके सामने नंगा होकर के और ऊपर हाथ उठा करके, यही विधि है उसकी, ऊपर हाथ उठा करके ऐसे दोनों हाथ ऊपर को उठा और उत्तर दिशा की ओर चल देता है तपस्या करने के का प्रण लेके। तो फिर गुरुजी आवाज लगाते हैं कि भाई लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। तो बोले क्यों लौट आ रहे हो? कि नहीं, समाज में रहो, और समाज में रहो तो कपड़े पहन के रहना पड़ेगा, इसलिए अब तुम अपने कपड़े छोड़ दो, हमारे दिए हुए कपड़े पहनो। तो ये श्री कृष्ण ने भी गोपियों का सन्यास कराया ना रहा, वो कपड़े ले गए और फिर स्वयं उन कपड़ों को उनको लौटा दिया। अब इसमें एक दोष रह गया, अगर श्री कृष्ण दूसरे कपड़े देते तो इनको जो बाद में विरह वेदना सहनी पड़ी वो न सहनी पड़ती। अब ये जो वही कपड़े इनको लौटा दिए तो वो जो वासना का संस्कार था वो इनका बच गया।
और वो वासना का संस्कार बचने के कारण जो रास इत्यादि हुआ वो तो सब हुआ ही, परंतु विरह में उनको वेदना हुई और उस वेदना को इन्होंने 100 वर्ष तक अपने जीवन में छिपाए रखा। जब तक कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से भेंट नहीं हुई तब तक ये पीड़ित रही विरह वेदना से, और जब कुरुक्षेत्र में भगवान मिले हैं तब जब श्री कृष्ण ने माफी मांगी उनसे, तब उनकी वो विरह वेदना शांत हुई। अरे भाई, हम तो जो है राजकाज में फंस गए, हम कह तो गए थे आने की लेकिन आ नहीं पाए। तो उनका जो गुस्सा था वो सब ठंडा हो गया, और तभी 2 श्लोकों में ही उनको तत्वज्ञान हो गया। तत्वज्ञान के लिए बहुत बड़ा मसाला थोड़ी चाहिए, वो तो 3 ही बात हैं उसमें। शरीर में नहीं हूं, शरीर का मैं साक्षी हूं, और साक्षी मैं एक शरीर में नहीं हूं, सब शरीरों में एक ही साक्षी हूं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं। बस इतना वेदांत है ना। और ब्रह्म से भिन्न और कुछ वस्तु है नहीं। तीसरी बात यह है, अब इन 3 बातों को समझने के लिए सारी जिंदगी खप जाती है, फिर भी समझ में आते नहीं है। और क्यों नहीं आते हैं हमें तो ताज्जुब सा ही होता है। तो गुरु ठीक नहीं मिले, बस यही बात। महाराज श्री ऐसे ही बोलते हैं कि यदि गुरु ठीक मिल जाए और टाइम पे मिल जाए। टाइम क्या है कि जब चित्त में वैराग्य हो उस समय गुरु मिलने चाहिए, और गुरु तो मिले और मन उस समय जो है व्यापार करने का है ना रहे, तो वो गुरु जी तो बन जाएंगे लेकिन तत्व ज्ञान तो रह जाएगा। तो उन्होंने हंस करके बोला कि अरे गोपियों, तुम आओ। पहली बात तो यह है कि तुम नग्न स्नान कर रही हो, धर्म के विपरीत है। और दूसरी बात यह है कि तुम आओ और कपड़े लेने हैं तो एक एक करके आओ या सब एक साथ आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और अपने कपड़े ले लो। अब जब उन्होंने बहुत खुशामद की और मन मन में वो चाहती थी कि श्री कृष्ण हमको नग्न देख लें, मन में तो चाहती थी, क्योंकि उनको जब पति बनाने की इच्छा थी उनकी, लेकिन लोक लाज की दृष्टि से वो नहीं आना चाहती थी। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ये लज्जा छोड़ो, अगर भगवान की तरफ चलना है तो संन्यास लेना पड़ेगा। नारायण, समझ गए? तो संन्यास लेना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा तो नग्न होना पड़ेगा। गुरु के सामने नग्न हो, यहां श्री कृष्ण के सामने नग्न हो रहे हैं, तो बोले कि अच्छा हम कपड़े लेने आती हैं, तो अपने शरीर को ऐसे छिपा करके, जो गुप्त अंग हैं उनको छिपा करके, और वो चली उनकी तरफ। भगवान कृष्ण ने कहा अभी इनकी लज्जा छूटी नहीं है। महाराज श्री ने लिखा है कि कोई माता हो और अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हो, और वो अपने वक्षस्थल को उघाड़े नहीं, तो कैसे पति का सेवन कर पाएगी? तो भले ही ये बेडरूम के सीन हो, लेकिन करने तो ये सब पड़ते ही है ना। तो इसी प्रकार से जब तुम श्री कृष्ण को पति मान करके चाहती हो, तो उनके सामने लाज शर्म तो छोड़नी पड़ेगी। तो जब अंगों को छिपा करके वो जाने लगी उनके पास, तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने जो है जमुना जी का अपराध किया है, उसमें नग्न स्नान किया है, और वरुण देवता का भी अपराध किया है। इसलिए अब तुम जमुना जी से क्षमा मांगो। और जमुना जी में ही वरुण देवता रहते हैं, तो कैसे मांगे क्षमा? कि अपने दोनों हाथ से ऊपर को करके और तब क्षमा मांगे। वो तो उनके कहने की बात थी, वो जो छिपाने की उनकी नीयत थी, उस नीयत को उन्होंने उजागर किया। बोले कि अगर तुम परमात्मा को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हो, तो पूरी तरह से अपने को उसके साथ एक कर दो, ये उसके कहने का मतलब था। अब वो भीतर भीतर तो चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो दोनों हाथ उन्होंने उठा दिए, नारायण, संन्यास हो गया। और श्री कृष्ण ने जो है उनके कपड़े उनको लौटा दिए, और लौटा के कहा कि तुमने जिस
संकल्पो विदितः साधव्यो साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम। मुझे तुम्हारे संकल्प का पता है कि तुम ये क्यों उपासना कर रही हो। मयानुमोदिता, यो मैं उससे सहमत हूं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा पति हो जाऊंगा। अब इतनी सारी तो वो थी, अब एक आदमी को पति बनाना चाहे, ये कौन सी काम शास्त्र की लीला है नारायण। जो भी काम शास्त्र के अनुसार लीला करेगा वो तो एकांत में करेगा और एक से ही करेगा। तो सबकी सब लड़कियां ये चाहती हैं कि हम एक ही पति प्राप्त हो, और श्री कृष्ण कहते हैं मयानुमोदिता। तो इसका अर्थ है ये गोपियां जो हैं ये सिर्फ कहने भर के लिए भगवान कृष्ण से अलग थी, ये उनके स्वरूप भूताई हैं। सो असौ सत्यो भवतुम अर्हति। अब तुम्हारा ये संकल्प जो है वो सत्य हो जाएगा और तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इसका कोई पाप नहीं लगेगा। ये जो तुमने अभी किया है इसका और जो आगे होगा उसका कोई पाप नहीं लगेगा। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। अगर किसी बीज को जो है भून दिया जाए तो फिर उसमें अंकुर उत्पादनी शक्ति नहीं रहती है। इसी प्रकार से जो जिस वासना का संबंध परमात्मा से हो जाता है, फिर उस वासना में जीव को बांधने की शक्ति नहीं रहती। आप किसी लौकिक स्त्री पुरुष के साथ कोई कार्य करना चाहो तो वो तो वासना बांधेगी, लेकिन वही वासना यदि श्री कृष्ण के साथ करना चाहो तो वो वासना बांधेगी नहीं, तुम्हारी मुक्ति में सहायक होगी। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय न एष्यते, उसमें से फिर बीज नहीं निकलता। ये पाप पुण्य का बीज जो है ये वासना, अकेली वासना से नहीं निकलता, अविद्या पूर्वक वासना से पाप पुण्य का बीज निकलता है। अविद्या नष्ट हो गई, अथवा भक्ति की भाषा में कहें तो श्री कृष्ण के साथ आप एक होकर के उनके साथ आपने ये इच्छा की, अपनी वासना पूर्ति की, तो अब उसमें से बीज नहीं निकलेगा। या तावला व्रजम सिद्धा मये माम रंस्यत क्षपा, यद उद्देश्य व्रतम इदम चेरुरायार्चनम सती। जिस उद्देश्य से तुमने ये व्रत किया है अब वो सिद्ध हो जाएगा। अब ये जो शरद शारदीय रात आएगी पूर्णिमा की, नारायण उस पूर्णिमा की रात में हम लोग रास करेंगे। उनको आश्वासन मिल गया। इस प्रकार से चीरहरण की लीला यहां समाप्त हो जाती है। महाराज श्री कहते थे कि भगवान कृष्ण को इतना सौंदर्य क्यों धारण करना पड़ा। तो बोले भाई विद्वान हो तो विद्वान को तो थोड़ी सी भाषा बोल दो समझ में आ जाता है उसके, और मूर्ख हो तो उसको भाषा तो समझ में आएगी नहीं, तो वो तो जो है रूप है सौंदर्य है ये भाषा समझता है। तो श्री कृष्ण के प्रति यदि आकर्षण होना है तो रूप सौंदर्य की भाषा जो है जिसको समझ में आती है, तो गोपियों को ये समझ में आती है। ये स्त्री के लिए, स्त्री शरीरधारी के लिए ये एक सहज है, और पुरुष शरीरधारी को भी रूप सौंदर्य तो अच्छा लगता ही है। तो ब्रज के लोग तो कोई पढ़े लिखे थे नहीं नारायण, इसलिए भगवान ने इतना सौंदर्य धारण किया कि वो फिर किसी की दूसरे की तरफ उनकी प्रवृत्ति हुई नहीं। अब भगवान के सौंदर्य की और शील स्वभाव की और भक्तवत्सलता की प्रशंसा चारों ओर हो रही थी भक्तों में। तो मथुरा में कुछ स्त्रियां रहती थीं, तो वो चाहती थी कि हम भगवान का दर्शन करें, सिर्फ दर्शन करना चाहती थी। एक भगवान के पास वायरलेस सेट रहता है और उसका संबंध चाहे कहीं वायरलेस हो या ना हो, उसका संबंध सबके मन से रहता है।
जिसके मन में भगवान से मिलने की आती है वो उनका वायरलेस वहां रिसीव कर लेता है। फिर वो वैसी लीला कर बैठते हैं। तो मथुरा की जो स्त्रियां थीं, यज्ञ पत्नी कहलाती हैं, चौबों की पत्नियां थीं। तो चौबे जो थे वो तो वैदिक थे, लेकिन कंस के डर के कारण वो ब्रजवासियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। यज्ञ यागादि करते थे, लेकिन श्री कृष्ण में उनका ईश्वर भाव नहीं था। और ये जो उनकी पत्नियां थीं, ये पत्नी होने के नाते से तो यज्ञ में साथ बैठना पड़ता था, परंतु इनकी जो नियत थी वो भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान मानने में थी। ये लोक परलोक में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो उनके मन में ये आया कि श्री कृष्ण का हमको दर्शन हो। अब वृंदावन कैसे जाएं, पति लोग तो जाने देंगे भी नहीं और खुद जाते नहीं नारायण। तो भगवान के यहां वायरलेस पहुंचा तो भगवान ने कहा मैं ही आ जाता हूं, कोई बात नहीं है, तुम अपने घर पर बैठो, मैं आ जाता हूं। तो भगवान कृष्ण जो है उन्होंने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि चलो आज मथुरा की तरफ गाय हाथ कर ले चलो। तो जब मथुरा के निकट पहुंच गए तो उन्होंने वहीं बैठ करके शोभा देखने लगे चारों तरफ। तो जो खाऊ पीड़ दोस्त थे उनके, जिसमें श्री दामा खास तौर से था, तो उसने कहा भाई हमको तो बहुत जोर से भूख लग रही है श्री कृष्ण, और तो भूख तो तुमको भी लग रही होगी, और आज हम कुछ लाए भी नहीं है, तो कोई खाने पीने का इंतजाम करो ना, तुम तो बहुत तरकीबबाज हो। भगवान ने कहा हाँ अभी हुआ जाता है, देखो यहां पर पास में ही यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के चौबे, इनके पास जाना और जाकर के कहना कि श्री कृष्ण और बलराम यहां आए हुए हैं और उनको भूख लगी है और उनके साथियों को भी भूख लगी है, तो कुछ भोजन वो दे दें। अब वो गए महाराज। अब एक तो ये कि श्री कृष्ण का नाम ले दिया, कृष्ण बलराम का, तो कंस से ये लोग डरते थे, इसलिए वो चुप्पी मार गए। और दूसरे वो यज्ञ कर रहे थे, जब तक यज्ञ में पूर्णाहुति न हो जाए तब तक किसी को भोजन देने का प्रश्न ही नहीं है। तो उन्होंने न हाँ की न ना की, बस सुनते रहे और अपना काम चलाते रहे। वो लोग लौट आए थोड़ी देर में, बोले क्यों भोजन नहीं मिला? बोले न तो उन्होंने हाँ की न उन्होंने ना की। तो बोले अच्छा तो फिर एक काम करो, इति विज्ञापितो गोपैर भगवान देवकी सुता भक्ताया विप्र भार्याया प्रसीदन इदम अब्रवीत। अब उन ब्राह्मणों की पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए जो उनकी भक्ता थी, भगवान ने ऐसा कहा कि अब तुम पुरुषों के पास मत जाना, उसके पास में स्त्रियों के बैठने की जगह होती है, तो उस स्त्रीशाला में तुम जाना और कहना कि कृष्ण बलराम यहां आए हुए हैं और कुछ भोजन आप उनके लिए दे दीजिए, वो भूखे हैं। अब माताओं को ये प्रकृति की भगवान की तरफ से ही है कि वो अन्नपूर्णा होती हैं, तो किसी को भूखा नहीं देख सकती। और फिर उसमें भी जब श्री कृष्ण और बलराम का नाम लिया, जिनको कि वो चाहती थी, जिनकी भक्त थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जितने भी उनको पकवान बनाए थे उन्होंने यज्ञ के लिए, वो सब रख लिए। अब वो पंडित लोग जो थे वो कहे कहां ले जा रही अभी तो पूर्णाहुति नहीं हुई है, कहां ले जा रही? उन्होंने एक भी नहीं सुनी और फटाफट फटाफट वहां से कहीं रोक न लें ये हमारे पति हमको। तो उनके गोप बालकों के साथ वो भगवान कृष्ण के पास आ गई। अब भगवान तो बड़े खिलाड़ी है ना, तो जब वो आई तो क्या बोलते हैं भगवान? स्वागतम वो महाभाग, आइए आइए आइए। हम आप ही की बाट जो रहे थे।
स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम। अब बताओ हम आपके लिए क्या सेवा करें। अरे बोले आपने भोजन मंगाया था, हम भोजन लेके आए हैं, आप हमारे सामने भोजन खाओ। तो बोले कि नहीं, भोजन तो हम तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे, भोजन तो तुम रख दो, लेकिन तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं तो वो यज्ञ जो है उनका अधूरा रह जाएगा तुम्हारे न होने के कारण, इसलिए तुम भोजन रख करके और अपने घर चली जाओ। अब दर्शन मेला भी हो गया जो तुम्हारे मन की इच्छा थी। और फिर उनको उपदेश देने लगे भगवान। प्राण बुद्धि मनः स्वात्म दारापत्य धनादय यत् संपर्कात् प्रिया आसम ततः कोन्व परः प्रिया तद्यात देव यजनम पतयो वो द्विजातया स्वसत्रम पारिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेधिनाम्। ये प्राण बुद्धि मन और अपनी पत्नी, अपत्य माने पुत्र, और धन आदि, इनके कारण मनुष्य जो है इनको ये प्रिय जरूर है, लेकिन इन सब से अधिक प्रिय आत्मा प्रिय होता है। और मैं आत्मा परमात्मा हूं, इसलिए ये तो बात ठीक है कि मेरे से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है, परंतु अब आपका यहां रहना उचित नहीं है। मैं आपका प्रेम से अभिनंदन करता हूं। अब तुम दर्शन कर चुकी, तुम जाओ, तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं, वे ब्राह्मण भी हैं, तो बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होता है, इसलिए तुम उनका यज्ञ पूरा करो और भोजन यहां रख जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुष्व निगमम तव पादमूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केशै निबोधुमतिलंघ्य समस्त बंधून। ये दो श्लोक जो हैं ये गोपियों से भी भगवान ने यही कहे, स्वागतम वो महाभाग वाला श्लोक, और एक ये जो यज्ञ पत्नियां कह रही हैं ये गोपियों ने भी कहा है आगे चल के। मां एवं विभो अर्हति भवान गदितुम नृशंसन। अरे श्री कृष्ण, आपको ऐसा कठोर वचन कहना शोभा नहीं देता है। सत्यम कुरुष्व, आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाओ। कौन सी प्रतिज्ञा? कि निगमम, जो आपने उपनिषदों में प्रतिज्ञा की है कि जो मेरी शरण में आ जाता है फिर वो वापस नहीं जाता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब हम आपकी शरण में आ गई हैं, इसलिए अब हम वापस घर नहीं जा सकती हैं। गृह्णन्ति नो न पतया पितरौ सुता वा न भ्रातृबंधु सुहृदा कुतवा कुत एव चान्ये तस्मात् भवत् पदयो पतितात्मनां नो नान्या भवेत् गतिरन्ध्रम तद्विधेहि। बस यही कमजोरी उन्होंने अपनी जाहिर कर दी। बोले हम तो सब कुछ छोड़ करके आई हैं, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके आई हैं, तो अब हम वापस भी जाएंगे तो पति लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पति स्वीकार नहीं करेंगे तो और भी घर के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगी। नारायण। तो भगवान ने उनकी यही कमजोरी पकड़ ली। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है कि तुम्हारे पति स्वीकार नहीं करेंगे, तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि पति तुम्हारे स्वीकार कर लेंगे, और अब तुम जाओ। अब उनकी बात मान करके बोल तो चली गई नारायण। अब वहां जब वो पहुंच गई, यज्ञ पूरा हुआ और उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान ने भोजन मंगाया था और ये भोजन वहां पहुंच गया, तो इतना तो संतोष हो गया कि यज्ञ का भाग भगवान को मिल गया। इतना तो वो भी जानते थे, ब्राह्मण थे, इतना तो संतोष हो गया। लेकिन जो स्वयं उन्होंने मना कर दिया था उसकी ग्लानि उनके चित्त में हो गई। अरे बोले हम तो बड़े पापी हैं, हमसे तो अपनी पत्नियों से कहा कि हमसे तो तुम ही सब बहुत अच्छी रही, कम से कम भगवान के लिए तुमने हमारी आज्ञा के उल्लंघन का भी ख्याल नहीं किया। तुम लोग धन्य हो
अब तुम गुरु हो, हम चेला हैं, हमको उपदेश दो। और उनकी जो प्रशंसा हुई तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले भगवान की बात सत्य हो गई, ये यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा हो गई। अब ये क्या हुआ कि जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे वो भी समझ गए कि श्री कृष्ण परमात्मा। अब जो देवी देवता हैं उनकी भी तो समझ में आना चाहिए कि ये परमात्मा है। ब्रह्मा जी को तो पहले ही उन्होंने पस्त कर दिया था। अब इंद्र जो है ये जरा कर्म का देवता है, तो इसको पस्त अभी नहीं किया गया था, तो इंद्र को पस्त करने के लिए भगवान ने ये गोवर्धन लीला की। क्योंकि अगर इंद्र हमारे पक्ष में हो जाता है तो फिर रास में कोई अड़चन नहीं है। और अभी पिताजी को भी पस्त करना बाकी था, नंद बाबा को, और बाकी ब्रजवासियों को, वो भी कथा भी इसी में आएगी। तो एक दिन उन्होंने देखा कि घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताजी ये सब किस लिए हो रहा है? बोले बेटा वो इंद्र की पूजा करते हैं हम हर साल, और इसमें एक शब्द दिया है पारंपरियगतम नरः, परंपरा से ये हम पूजा करते हैं, कोई हमने शास्त्र पढ़ के नहीं इसको किया है, परंपरा चली आ रही है, हमारे पूर्वज भी करते थे, हम भी इसी को ऐसे ही करते हैं। तो बोले इंद्र क्या करेगा कि वो वर्षा करता है। अब भगवान ने तो पक्ष ले लिया नारायण पूर्व मीमांसा का, और नंद बाबा को डाल दिया उत्तर पक्ष में, बोले उत्तर मीमांसा का। तो नंद बाबा ने तो कहा कि देवता जो है, ईश्वर जो है वो फल देता है, और भगवान कृष्ण कहने लगे कि इसमें फल, ये बताओ ईश्वर फल देता है तो कर्म के अनुसार देता है या कर्म के बिना देखे हुए ही देता है? अगर बिना देखे हुए देता है तो पक्षपात करेगा, और कर्म के अनुसार देता है तो उसमें उसका क्या बड़प्पन है? वो तो जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए किसी देवी देवता को फल का देवता मानने की जरूरत नहीं है। अब ये बहस दोनों में होने लगी, तो भगवान ने कहा कि देखो पिताजी, मेरा एक सुझाव है, अब अगर आप मान लो तो अच्छी बात है। हम कोई सेठ साहूकार तो है नहीं कि हमारे देने लेने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ये सेठ साहूकारों को ये भ्रम भी रहता है, और बात है भी ठीक, जिसके पास जो है वो ही भगवान को देना चाहिए, जितना है उसी के हिसाब से देना चाहिए। तो हम कोई सेठ साहूकार नहीं है, राजा महाराजा नहीं है, हम लोग तो बन के रहने वाले हैं, गौएं हमारा धन है, तो हमको तो उसकी पूजा करनी चाहिए जो हमारी गायों की रक्षा करता है। तो ये गोवर्धन महाराज पर्वत जो हैं ये गायों के लिए चारा देते हैं, पानी देते हैं सबके लिए, और खेत की हमारी रक्षा करते हैं तो वनस्पतियों से। तो इसलिए मेरा सुझाव तो ये है कि बजाय इंद्र की पूजा करने के और गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। बोले बेटा आज तक तो किया नहीं है, अब हमें तो पता नहीं कैसे होती है। बोले वो मैं तो हूं ना, मैं अभी करा देता हूं आपको। तो बोले क्या क्या सामान चाहिए, अब इतनी जल्दी क्या सामान बनेगा? अरे बोले जितनी सामग्री आपने जो है उसके लिए बनाई है इंद्र के लिए, वो सब सामग्री लेकर चलो गोवर्धन जी के पास। और मुझे भी वो सामग्री प्रिय है। भगवान ने छुपे छुपे बात बोल दी। गोवर्धन तो मेरा स्वरूप है, ये बात कहना चाहते थे, लेकिन ये तो वहां जाके बोलेंगे। तो वहां जब सामग्री लेकर पहुंचे छकड़ों में रख करके, और भगवान ने एक रूप अपना गोवर्धन के रूप में प्रकट कर दिया, और खूब जितना माल था सब उड़ा गए, और बोले मैं गोवर्धन हूं, मैं गोवर्धन हूं। अब ये वेदांत की अहंग्रह उपासना हो गई नारायण की, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था मैं गोवर्धन हूं। तो बोले अब एक रूप से तो वो पूजा कर रहे हैं, और एक रूप से गोवर्धन बने हुए हैं।
तो पूजा करने वाले श्री कृष्ण नंदलाल से बोले कि बाबा, कभी तुम्हारे इंद्र ने दर्शन दिया है तुम्हें? कि ना भैया, दर्शन तो आज तक हुए ना उसके। तो बोले देखो, ये कितना प्रत्यक्ष देवता है और दर्शन दे रहा है, और खुद ही महाराज बैठे हुए हैं वहां। वैसे एक बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और झूठी बात भी नहीं है। जो लोग गोवर्धन महाराज को मानते हैं और जो कामना आदमी लेकर के जाता है वो पूरी जरूर हो जाती है। बहुत दूर दूर से लोग इसीलिए आते हैं और पूरी होती है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से, अब अपने पंडित गया प्रसाद जी जो हैं, उन्होंने तो उन्हीं को श्री कृष्ण मान करके सारी जिंदगी बिता दी। तो ये गोवर्धन पर्वत जो है ये श्री कृष्ण के का विग्रह है। अब बाकी सब उसके बाद में सब अपना पिकनिक मना के और फिर घर आ गए। अब इंद्र को मालूम पड़ा कि मेरी अब के पूजा नहीं हुई, और वो सारा माल जो है वो श्री कृष्ण ही खा गए और सब गोप गोपी स्वयं खा गए। तो उन्होंने जो प्रलय के मेघ होते हैं उन मेघों को आज्ञा दी कि जाओ तुम बरसो और इनको ब्रज को डुबो दो, जिससे ये श्री कृष्ण अपने को बड़ा पंडित समझता है और जानता कुछ है नहीं, ऐसे अपशब्द भी कहे। अब जब बादल बरसे और गरजे और आंधी तूफान सब आए नारायण, तो अब घबरा गए सबके सब। नंद बाबा बोले देखो, मैं कहता था ना कि आपका पूजा नहीं की तो कोई ना कोई अनिष्ट होगा, अब ये इसको कौन भुगतेगा? भगवान ने कहा तुम लोग घबराते क्यों हो? तो उधर से फिर सारा ब्रजवासी आ गए और उनके पास तो एक ही मंत्र है, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे महाभाग, आप ही अब इस गोकुल की रक्षा करेंगे। ये जो देवताओं का कोप हो रहा है इससे आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने अपनी तुरंत पहले से योजना बना रखी होगी, लेकिन तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया और गोवर्धन पर्वत को ऐसे एक हाथ से उठा लिया ऊपर, और उठा करके उसके नीचे जो गड्ढा हो गया, बोले आप सब लोग अपना सामान वामान लेकर सब यहीं आ जाओ। पूरा ब्रजमंडल जो है वो उस गड्ढे में आ गया। वैसे आ नहीं सकता, आज का जो गोवर्धन पर्वत है वो तो बहुत छोटा है, तो उस टाइम का जो गोवर्धन पर्वत रहा होगा वो तो बहुत लंबा रहा होगा। तो उसमें सारा ब्रजमंडल जो है समा गया और बड़े आराम से बैठ गए, और भगवान जो है उसको हाथ में उठाए हुए खड़े हुए हैं। अब गोप बालकों ने कहा कि कहीं तेरा हाथ तो ना दुख जाएगा रे कन्हैया, तू वैसे थोड़ा सा ही ज्यादा पहलवान है, हम भी थोड़े बहुत पहलवान हैं, कह तो हम सहायता कर दें। तो बोले ना, तुम जो है बस चुपचाप बैठे रहो, यही मेरी सहायता है। कि ना ना, तू जो है थक जाएगा। तो बोले कि अच्छी बात है, तुम अपनी लठियां लगा दो इसके नीचे। तो सबकी भगवान ने लठियां लगवा ली, ये दिखाने के लिए कि अपना ऐश्वर्य छिप गया और सबका ऐश्वर्य प्रकट हो गया। अब कोई कहते हैं कन्नी उंगली पे उठा ली, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, इसमें तो हाथ पे उठा लिया ऐसे लिखा है। तो अब महाराज 7 दिन तक बारिश होती रही। अब बारिश का पानी आखिर को कहां जाएगा? तो सुदर्शन चक्र को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम चारों ओर घूमो और जितना पानी पड़े सबको सुखाते जाओ हाथ की हाथ। एक उपाय थोड़ा ही है उनके पास। तो पानी जो था जितना बरसता था वो तो रास्ते में ही सूख जाता था, और बाकी सब आनंद से बैठे हुए हैं। तो राधा रानी को
अब ये कथावाचकों की बात है, इसमें नहीं है। तो राधा रानी ने कहा कि ये श्री कृष्ण के हाथ पर तो बहुत बोझ है, तो ऐसा करूं कि इनके सामने मैं खड़ी हो जाऊं तो कुछ प्रेरणा इनको मिलती रहेगी। तो वो जाकर के उनके सामने खड़ी हो गई। तो अब उनको खड़ी तो हो गई, लेकिन उनका मन ललचने लगा उनको देख देख के। तो मन ललचने लगा तो हाथ हिलने लगा। तो उन्होंने कहा तो जा यहां से एक तरफ पर है नारायण। तो भगवान जब ये बादल सट गए, सब हट गए, तो उन्होंने कहा अब ठीक है, अब तुम लोग सब घर जाओ। तो सब अपने अपने फिर छकड़े जोते और फिर अपने अपने घर चले गए। ब्रज में एक ना घर खत्म हुआ, न एक व्यक्ति को कुछ चोट आई, न कोई गला न सड़ा। नारायण इंद्र ने देखा कि यहां तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो अब वो आकर के भगवान की स्तुति करने लगा। स्तुति तो उसने इंद्र ने अपनी गलती मान ली कि मुझे मालूम नहीं था कि आप साक्षात परमेश्वर हो, इसलिए आप मुझको क्षमा कर दो। उधर जो ब्रजवासी थे उन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस की और नंद बाबा को पकड़ा। बोले बाबा एक बात बता, ये जब से यहां आया है तुम्हारे घर में, तब से कोई ना कोई उत्पात हो रहे हैं और ये सब में से बच निकलता है, तो ये तेरा लड़का तो नहीं हो सकता। तू कहीं से जो है या तो मांग के ले आया है, और या ये कोई देवी देवता है जिसका तुझे पता नहीं है। तो बाबा ने कहा, सुनते रहे हो, बाबा ने कहा भैया ऐसा है, लड़का तो मेरो ही है, ये तो बात पक्की है, हमें तो कोई झूठ ना है। लेकिन गर्गाचार्य आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें इतने गुण होंगे कि नारायण के समान ये होगा। तो मैं तो तब से यही मान रहा हूं कि नारायण के समान है ये, इसलिए नारायण जैसे ही कार्य कर रहा है। आपको जचे तो बात मान लो, ना जचे तो मत मानो। आखिर सबने ये बात मान ली कि हाँ ये है तो कोई भगवत स्वरूप ही विशुद्ध। अब इंद्र ने स्तुति की, एक श्लोक सुनाए देता हूं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते तग्रहणानुबंधा। आपका स्वरूप विशुद्ध सत्व है, माने ज्ञान में है, और शांत रूप है, तपो रूप, आप तपो रूप हैं, और ध्वस्त रजस तमस्कम, और रजोगुण तमोगुण तो आप में प्रवेश ही नहीं है। और ये जो प्रपंच है इसमें तो ये सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, लेकिन ये तो मायामय है और ये प्रवाह रूप से ये चलता रहता है। न विद्यते ते, वो आप में विद्यमान नहीं है। अग्रहणानुबंधा, चूंकि परमात्मा को हम नहीं जानते हैं, उसके स्वरूप के अज्ञान से ये सृष्टि हमको सत्य मालूम पड़ती है। अब सब जितनी स्तुतियां हैं सब में वेदांति ही भरा हुआ है नारायण, लेकिन वो और बातें इतनी ज्यादा उसमें आ जाती हैं कि वो वेदांत छिप जाता है और बाकी बातें याद रह जाती हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। त्वयि ईशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तंभो वृथोद्यमा ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। आप ईश्वर हैं, आप गुरु हैं, आप आत्मा हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं। आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो मेरा ये अभिमान आपने चूर चूर कर दिया। भगवान ने कहा मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा, मया ते कार्य मघवन मकभंगोनुगृहणता मदुनस्मृतये नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रिया वृषम। तुम्हें अभिमान बहुत हो गया था,
अब तुम आगे से मेरी स्मरण करते रहना, तो कोई तुम्हारे लिए समस्या नहीं आएगी। उधर क्या कामधेनु आई, इसमें लिखा गोलोक से आई, और ये इंद्र आए स्वर्ग से। लेकिन अपने यहां तो भूर्भुवः स्वः, बस एक यही 3 लोक हैं। तो जितने बाकी के लोग हैं स्वर्ग से लेकर गोलोक और साकेत लोक और बैकुंठ लोक और ब्रह्म लोक और जितने भी लोग हैं, मैं जन तप सत्यम, ये सब के सब स्वयं के अंतर्गत ही हैं। तो वहीं से ये इंद्र आए और वहीं से ये कामधेनु आई। कामधेनु ने कहा कि आपने हमारे गोवंश की रक्षा की, इस गोवर्धन पर्वत को उठा करके हम आपको धन्यवाद देने आई हैं और हम आपका अभिषेक करना चाहती हैं। तो अपने दूध से उन्होंने उनका भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। और इंद्र ने भी अपने ऐरावत हाथी को कहा कि तुम आकाश गंगा के जल से अभिषेक करो। उसने भी अभिषेक किया और गोविंद नाम भगवान का यहीं से पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब रास में एक ही बाधा और रह गई कि बड़े बूढ़े जो थे वो भी ये पहचान जाए कि भगवान है, तो इसको गलत न माने। तो एक दिन क्या हुआ कि एकादशी थी और अगले दिन द्वादशी रात में लग रही थी। तो नंद जी जो हैं वो द्वादशी में स्नान करने के लिए रात में ही चले गए। जमुना जी रात में नदी में घुस कर स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र का नियम है। और उसका प्रत्यक्ष कारण तो यह है कि रात में दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में ही नहीं मालूम पड़ता है कहाँ गड्ढा है कहाँ गड्ढा नहीं है। तो रात में तो मालूम पड़ने का सवाल ही नहीं है। और वैसे भी वो असुर वेला है रात की जो है, तो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, धर्म कृत्य कोई नहीं करना चाहिए। तो ये घुस गए जमुना जी में। अब वहां से वरुण लोक का एक अनुचर था, वो इनको पकड़ के ले गया और वरुण देवता के सामने इनको प्रस्तुत किया। महाराज ये रात में स्नान कर रहे थे, इसलिए मैं इनको पकड़ लाया हूं। अब वरुण जी ने देखा कि ये तो भगवान कृष्ण के पिता हैं, तो भीतर भीतर तो बड़े खुश हुए। बोले कि अब अपने पिताजी को तो लेने आएंगे ही आएंगे, तो हमको भी इस बहाने से दर्शन हो जाएगा। तो उनको बड़े आदर सत्कार से उन्होंने रखा और सिंहासन पर बिठाया, खूब खाना वाना पिलाया। सुबह को जब बाबा नहीं मिले ब्रज में, नंद बाबा, और उनके कपड़े जो है वो जमुना जी के किनारे मिले, तो सबको ये लगा कि बाबा जो है जमुना जी में डूब गए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते हुए ऐसी घटना नहीं हो सकती। तो भगवान जमुना जी में घुस करके और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वहां देखा तो वरुण जी पहले से ही थाली वाली लिए तैयार थे कि भगवान आएंगे तो उनका पूजन करेंगे। उनको भी सिंहासन पर बैठा ला। अरे बाबा तुम ठीक तो हो? बोले भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, इन्होंने तो मुझे आसमान पर चढ़ा दिया है, अब पता नहीं ये क्या समझते हैं तुमको। अब देखा सब झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं श्री कृष्ण को। इस कथा की संगति सिवाय इसके कि बाबा के मन में ये बात बैठ जाए कि ये साक्षात नारायण है, और कोई संगति नहीं है। क्योंकि पहले उन्होंने ये कहा ना कि मैं तो नारायण के समान मानता हूं। तो नारायण के समान मानता हूं नहीं, नारायणी हूं। जब नारायणी हूं तो जो रास होगा उसमें इनकी दोष बुद्धि नहीं हो पाएगी। तो भगवान उनको ले आए। अब जब उन्होंने आकर बताया सब ब्रज में कि भैया ये श्री कृष्ण तो जाने कौन है, वहां तो सब इसको जो है झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे और मेरी ऐसी खातिरदारी हुई। तो अब सब गोपों के मन में आया कि हमको भी वो दिखाया जाए, हमको भी दिखाया जाए। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, दिखा देंगे। तो जो ब्रह्म हृदय है, जहां अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया था, तो उस ब्रह्म हृदय में भगवान घुसे गोपों के साथ, और ब्रह्म हृदय में घुस करके उनको पहले ब्रह्ममय बना दिया।
और ब्रह्ममय बना करके उसके बाद अपने संकल्प शक्ति से उन्होंने अपने धाम का दर्शन सब लोगों को कराया। इससे ये बात भी जाहिर होती है कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो किसी चीज में बाधक नहीं है, सब में साधक है। आप शरीर जब तक अपने को मानते रहोगे तो आप किसी को कोई लोकांतर में जाने की आप न दावा कर सकते हो न आप जा पाओगे। शरीर से पृथक आपको पहले जरूर मानना पड़ेगा। तो ब्रह्म हृदय में घुसा करके पहले उन्हें ब्रह्म स्वरूप बनाया, उसके बाद अपने संकल्प से वो लोकांतर जो वो देखना चाहते थे वो देख लिया। अब तो कोई विपक्षी नहीं रहा, ब्राह्मण इनके पक्ष में हो गए, देवता सब इनके पक्ष में हो गए, और ब्रज के जितने लोग थे बड़े बूढ़े वो सब पक्ष में हो गए। अब भगवान ने कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये भगवान अपी जो है ना, भगवान के मन में भी आया कि अब हमको शरद ऋतु आ गई है तो रास की लीला करनी चाहिए। भगवान के मन में भी आया। ये भी क्यों लगा दिया? तो भी का मतलब यही है कि अब कोई बाधा नहीं थी। और दूसरी बात यह थी कि गोपियां तो चाहती ही थी रास हो, तो दोनों तरफ से इच्छा हो गई। भगवान अपिता रात्रि, अब वो जितनी रात्रियों का जिन वर्गों गोपियों के जिन वर्ग को कहा था कि शरद ऋतु में तुम्हारे साथ रास होगा, शरद ऋतु में तुम्हारे, किसी को इस शरद ऋतु को बताया, किसी को दूसरे शरद ऋतु को बताया। अब शरद ऋतु तो आ गई, नारायण पूर्णिमा आ गई, तो भगवान ने कहा सब शरद ऋतुओं को एक ही जगह मिला दे। तो सब शरद ऋतु एक ऋतु बन गई और सब रात्रियां मिलकर के एक रात्रि हो गई। और उत्फुल्ल मल्लिका के फूल चारों ओर खिल गए। वीक्ष, ऐसा जब उन्होंने देखा तो रंतुम मनश्चक्रे, अब उन्होंने अपने मन की रचना की। मन की रचना की माने मन में द्वैत स्थापित किया कि मैं रास करने वाला और गोपियां जितनी हैं ये सब इनके साथ रास करेंगे। आप ऐसा समझो कि उस रास में खाली गोपियां ही शामिल नहीं हुई थीं, सख्य रस वालों को छोड़ करके बाकी सब गोप शामिल हो गए थे। सख्य रस और दास्य रस इनको छोड़कर। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, योग माया का उन्होंने स्मरण किया। योग माया माने जो उनकी लीला शक्ति है। एक तो होती है माया और एक होती है योग माया। तो योग माया भक्तों के लिए होती है और माया जो है वो अभक्तों के लिए होती है। संसारी बनाना हो तो भगवान का माया का खेल चलता है, और भगवान को अपने पास बुलाना हो तो योग माया का खेल चलता है। नारायण योगाय, योग के लिए जो माया होती है, माने अपने साथ संयोग कराने के लिए जो माया होती है उसको योग माया बोलते हैं। तो योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने अब पहले मन की रचना की। अब भगवान का मन क्या है नारायण? कोई छोटी मोटी चीज होगी भगवान का मन? भगवान का मन माने ये अहंकार को मन बोलते हैं। वो है ना, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च। तो वहां मन आता है ना, खंग, भूमि रापो नलो वायु खंग, ये तो पंचभूत हो गए, और मन और बुद्धि। तो ये जो मन और बुद्धि है, इसमें जो मन है ये अहंकार है और बुद्धि जो है ये महतत्व है। तो भगवान ने मन की रचना की, अर्थात समष्टि अहंकार की रचना की। अब वो श्री कृष्ण एक शरीर से निकल करके विराट रूप हो गए, और उस विराट में सब गोपियां जितनी भी थी ब्रज की, जो भगवान के भक्त थे, वो सब जीव उसमें शामिल हो गए। जैसे सपना आप देखते हो तो सपने में आपने मान लो मेला देखा, कोई भीड़ भाड़ है,
तो वो जितने वहां 1000-2000 आदमी बने हुए हैं वो कौन बना हुआ है? आप ही बने हुए हो ना। तो इसी प्रकार से अब ये जो योग माया के द्वारा मन की रचना हुई, इसमें जितनी गोपियां हैं वो सब श्री कृष्ण ही हैं, स्वप्न की तरीके से। इसलिए उन्होंने किसी दूसरी स्त्रियों के साथ रास नहीं किया, अपने मन के साथ ही रास किया। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। अब उन्होंने देखा आसमान की तरफ, तो चंद्रमा जो है वो निकला हुआ था। पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा निकला हुआ था, और शुरू में चंद्रमा लाल होता है, फिर सफेद हो जाता है। तो तदोडुराज ककुभा करैर्मुखम, ओडुराज माने चंद्रमा, नक्षत्रपति। तो उन्होंने देखा कि लाल लाल उसकी जो आभा है वो सब आकाश में फैली हुई है। तो उनको ऐसा लगा जैसे चंद्रमा होली खेल रहे ये महाराष्ट्र थे, उत्प्रेक्षा की है। बोले जब चंद्रवंश में तो हम पैदा हुए हैं, अब जब हमारे पूर्वज ही होली खेल रहे हैं नक्षत्रों के साथ, तो अगर हम अपने भक्तों के साथ होली खेलें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तदोडुराज ककुभा, ककुभा माने गुलाल लगा दिया। करई मुखम, अपने हाथों से किसके मुख में लगाया? कि प्राच्या, प्राची दिशा में। अब ये स्त्रीलिंग है, तो माने उसकी चंद्रमा की जो पत्नी है प्राची, उस प्राची के मुख पे मानो उसने गुलाल लगा दिया। विलिम्पन अरुणे न शंतमयी। अब दोनों आनंदित हो रहे हैं। वो सचर्षणी नाम उदगाच्छुषो मृजन प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शन। इसी जैसे कोई बहुत वर्षों से किसी का पति बाहर गया हो और फिर वो लौट करके आवे, तो जैसी खुशी होती है वैसे ही इस दिशा को इस समय खुशी हो रही है। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। अब चंद्रमा का देखा उन्होंने कि कुमुदवंत हो रहे हैं। कुमुदवंत माने चंद्रमा, अखंड मंडलाकार, और रमानन आभम, लक्ष्मी के मुख की शोभा उनकी हो रही है। और नव कुंकुम अरुणम, नवीन केसर की लालिमा उसके मुंह पर लगी हुई है। तो ये सब उद्दीपन विभाग कहलाते हैं रस शास्त्र में। इनको देख करके जब ये उद्दीपन विभाग होते हैं तब फिर रस की वृद्धि होती है, उद्दीप्त करने वाली चीजें। तो भगवान ने क्या कहा, क्या किया कि जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। महिलाओं के वाम, वाम माने स्त्रियां, तो गोपियों के मन को हरण करने वाली जो मनोहर वंशी ध्वनि है नारायण, वो उन्होंने वंशी ध्वनि छोड़ दी। इसमें कल शब्द के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान है महाराज श्री का। उन्होंने कहा कल माने होता है ध्वनि तो मधुर हो लेकिन स्पष्ट ना समझे, तो उसको बोलते हैं कल। तो भगवान ने उसमें निकाला राधे। अब वो राधे राधा ही समझेगी और कोई नहीं समझेगा। और जैसा ही राधा ने सुना कि मेरा नाम लेकर के बुलाया जा रहा है, ललिते, ललिता ही समझेगी और कोई नहीं समझेगी। तो इसको बोलते हैं कल। तो जगऊ कलम, और उन्होंने कल तान छेड़ दी नारायण। वो कैसी तान थी कि वाम दृशाम मनोहरम, महिलाओं के माने गोपियों के मन को हरण करने वाली थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो ममलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला।
निशम्य गीतम। अब इस कल गीत को जब गोपियों ने सुना तो तद अनंग वर्धनम, उनके शरीर में जो है वो मिलने की आकांक्षा और तीव्र हो गई, पहले से जितनी थी और तीव्र हो गई। जैसे मान लो हम किसी का नाम लेके कहें कि महेश भाई जरा सुनना, तो महेश भाई अपने को इम्पोर्टेंट समझेंगे ना। तो ऐसे ही भगवान की वंशी ध्वनि जो है, जब नाम ले ले करके वो उसमें बोल रहे थे, तो जिस जिसका नाम आ गया नारायण, वो सब ये समझे कि हम तो भगवान की बड़ी प्यारी है, हमको बुलाया जा रहा है। तो अनंग वर्धनम, अनंग माने काम को बोलते हैं, परंतु यहां काम माने मिलने की इच्छा। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, जो गोपियां थीं ब्रज की, उनका मन तो श्री कृष्ण ने पहले ही हरण कर लिया था। आजगमुरन्यो अलक्षितोद्यमा, बस फिर एक सेकंड भी तो नहीं लगाई और तुरंत चल दी। सयत्र कांतो जबलोल कुंडला, और धीरे धीरे चाल से नहीं चली, दौड़ी। जबलोल कुंडला, जब माने भागी, तेज दौड़ने को जब बोलते हैं। तो उनके जो तेज दौड़ने से कुंडल थे वो इतनी तेजी से हिल रहे थे कि जैसे मान लो हवाई जहाज पर जा रही हो नारायण। अब ये भगवान की तरफ चलने का बुलावा आता है, उस बुलावे को पहले तो समझो कि हमको बुलावा आया हुआ है, और फिर उसमें देर मत लगाओ। अगर आपने वो अवसर खो दिया तो नारायण वो फिर पता नहीं अवसर आएगा कि नहीं आएगा। तो तुरंत उसी समय चल देना चाहिए। ये इस प्रसंग से बात होती है। तो वो भगवान राम के प्रसंग में रामायण में आता है ना कि जब वो जनकपुर में देखने के लिए गए शहर को, तो सुना कि भगवान राम जनकपुर में नगर देखने के लिए आ रहे हैं। तो जो जैसे तैसे ही उठ धाई, जैसे थी वैसे ही उठ करके चल दी। मथुरा में भी जब भगवान गए तैसे ही उठ कर चल दी नारायण। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि जब नाम ले लेके भगवान बुला रहे हैं तो फिर सोचने का टाइम ही नहीं है वहां। दोहंत्योभियु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधिश्रित्य संयावम अनुद्वास्य पराययु। कोई स्त्री दो रही थी दूध, और तो उसने वो दोहम हित्वा, दोहना छोड़ दिया, बर्तन फेंक दिया नारायण। और पयोधि आश्रित्य, और कोई जो है दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पे। ये स्त्रियों के लिए बड़ा मुश्किल है छोड़ना नारायण। गरम दूध को छोड़ देना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने दूध औटा हुआ दूध जो है मैंने औट रहा था, तो उसको ख्याल नहीं किया कि जलेगा कि क्या होगा, ऐसे ही छोड़ दिया। और संयावम कहते हैं गेहूं का दलिया नारायण, जिसको लापसी बोलते हैं। लापसी इधर लापसी बोलते हैं, अपनी तरफ तो दलिया बोलते हैं, दलिया। तो कोई दलिया बना रही थी, लपसी बना रही थी पति के लिए, तो चूल्हे पर चढ़ा हुआ था, तो उसको ज्यों का त्यों ही छोड़कर चल दी नारायण। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पायन्त्या शशून पयः। कोई स्त्री अपने घर वालों को भोजन परोस रही थी, तो परोसती और बर्तन वहीं फेंक कर चल दी। अरे किसको क्या हुआ? मां जवाब देने वाला कौन है कि क्यों क्या हुआ, वो तो चल दी था। कोई अपने शिशु को दूध पिला रही थी, इसका मतलब यह है कि ये सब विवाहित स्त्रियां थीं। तो ये दूध पिलाना छोड़ करके और चल दी। और शुश्रूयन्त्य पतिन, कोई अपने पति की शुश्रूषा कर रही थी, मान लो कोई बीमार है
तो वो भी छोड़ दिए। ये संसारी कर्तव्य जो हैं ये तभी तक हैं जब तक कि परम प्रभु का कर्तव्य सामने नहीं आता है। शुश्रूषन्त्य पतीन काश्चित् अंत्योपास्य भोजनम। कोई भोजन कर रही थी तो उसने थाली सरका दी और भाग छूटी नारायण वहां से। लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्यो अन्या अंजन्त्य काश्चलोचने। कोई फेस पाउडर लगा रही थी वो उसने पटक दिया, और कोई आंखों में जो है अंजन लगा रही थी वो एक आंख में लग गया तो ठीक और आधी आंख में लगा तो ठीक, ज्यों का त्यों ही छोड़ करके चल दी। और व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, और वस्त्र और आभूषण जितने भी थे उसमें भी सब जैसे के तैसे ही छोड़ दिए। महाराष्ट्र ने दिखाए कि किसी ने पेटीकोट पहन लिया था, साड़ी नहीं पहनी थी तो पेटीकोट पहने ही चल दी। किसी ने ब्लाउज नहीं पहना था वो ऐसे ही चल दी। अस्त व्यस्त। किसी ने जो है एक कान में कुंडल पहना था दूसरे में नहीं पहन पाई थी तो एक कान के कुंडल से ही चल दी रहा है। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णांतिकम ययु। सब कृष्ण की तरफ चल पड़ी। तावार्यमाणा पतिभि पितृभिर भ्रातृबंधुभि। अब उनके पतियों ने, भाइयों ने और बंधुओं ने ये उनको रोका, लेकिन गोविंद अपहृतात्मनो न न्यवर्तन्ति मोहिता। लेकिन उनका चित्त तो गोविंद ने हरण कर रखा था, इसलिए वो किसी के लौटी नहीं। अंतर्गृह गता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। अब कुछ भीतर के कोठे में थी नारायण, तो उन्हें बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता, तो बस वहां बैठे बैठे ही वो एकदम ध्यानस्थ हो गई। उन्होंने कहा जब बाहर निकलेंगी तब की तब देखी जाएगी, अब इस समय तो ध्यान का मौका मत छोड़ो। सन 1952 की बात है या 53 की होगी शायद। तो सबसे पहले हमने सेठ जयदयाल गोविंदका को वहां ऋषिकेश में तभी सुना था। तो उनसे एक ने प्रश्न किया कि यदि हम शौचालय में हो और हमको भगवान का भजन करने का उस समय मन हो तो भजन करें कि न करें। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जरूर करो, उसमें शौचालय से कोई संबंध नहीं है, वो तो आपके मन की चीज है। अगर वो टाइम आपने खो दिया तो फिर वो पता नहीं दूसरा टाइम वैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब वो बाहर निकली नहीं तो उनके शरीर का क्या हुआ। एक गोपी को जो है वो गोप ने बंद कर दिया कि बाहर कैसे जाएगी, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप श्रुता तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला। तो भगवान के विरह का जो तीव्र ताप हुआ उस ताप से तो उनके अशुभ कर्म जल गए, और ध्यान में जो भगवान का ध्यान आया तो उससे उनके शुभ कर्म जल गए नारायण। अशुभ भी जल गए और शुभ भी जल गए तो उनका मोक्ष हो गया। तमेव परमात्मानम। अब यहां तो हर श्लोक में कोई ना कोई सूत्र ऐसा है कि सबकी आध्यात्मिक संगति लगती जाती है। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। ये ठीक है कि उस समय वो गोपी जो है वो जार बुद्धि से उनको सेवन कर रही थी। जार माने यार, जिसको यार बोलते हैं मोटी भाषा में, तो माने अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के प्रति वैसा भाव होना, ये जार भाव कहलाता है।
तो बोले उस समय परमात्मा से जार बुद्धि से ये संगति लग रही थी, लेकिन है तो भगवान में जार बुद्धि ना। तो भगवान तो अग्नि के समान है, किसी भी रूप से उसको पकड़ो, अग्नि सबको जला करके अपने स्वरूप में मिला लेती है। कि सिर्फ हविष्य डालोगे तो उसको ही अपना रूप देगी। अरे हविष्य डालो नहीं, अगर कोई गोबर भी डाल दे उसमें तो वो भी अग्नि रूप हो जाएगा। राजो वाचो कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहोपरमस्तासाम गुण धियाम कथम। परीक्षित ने पूछा, महाराज श्री कृष्ण को तो वो अपना सिर्फ कांत प्यारा मानती थी, ब्रह्म तो मानती नहीं थी, तो फिर उनका ये संसार मोक्ष कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए था। श्री शुकोवाचो, अरे तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो परीक्षित, पहले मैंने नहीं बताया था कि शिशुपाल का जब प्राण छूटा निकला तो उसके प्राण निकल करके भगवान में समा गए। वो तो द्वेष भाव से चिंतन करता था, कंस जो है वो भय से चिंतन करता था, गोपियां प्रेम से चिंतन करती हैं, और तुम पांडव लोग जो है वो आत्मीय रूप से करते हैं, और ये यदुवंशी लोग जो हैं ये नहीं स्नेह से करते हैं, और यदुवंशी लोग जो हैं ये आत्मीय रूप से करते हैं। लेकिन किसी भी रूप से करें सबकी मोक्ष हो गई। ऐसा नहीं है कि किसी ज्ञानी की ही मोक्ष होती हो। भगवान के साथ जो भी संबंध जोड़ लिया जाए वो संबंध भी भगवत रूप ही होता है। अच्छा देखो, भगवान तो ज्ञानी है ना, अज्ञानी तो है नहीं। तो वो नहीं जानते हैं कि आप भगवान को पकड़ रहे हो कि किसको पकड़ रहे हो। बोले तुमने तो मुझे भगवान समझ के पकड़ा नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि में तो सब भगवान है, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मैंने तो तुमको अपने स्वरूप से ही पकड़ लिया जा रहा है। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये भक्ति और ज्ञान की लड़ाई जो है ये बहुत छोटी लड़ाई है, और इसमें अपना ही नुकसान कर लेते हैं लोग। पूरा उनको भाव नहीं बनता है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। चाहे काम से भजो, चाहे क्रोध से भजो, चाहे भय से, स्नेह से, एकता से, सौहृद से, भगवान के साथ नित्य संबंध यदि बन जाता है तो वो वही प्राप्त हो जाता है। और फिर तुमको तो ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। तुम तो पांडव वंश में पैदा हुए हो, जहां श्री कृष्ण के साथ तुम लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तादृश्चान्तिक मायाता भगवान ब्रजयोषिता अवदत् वदताम श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयनु। अब जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये गोपियां सब दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, महर्षि ने उसमें लिखा है कि वो गोपियां गई दौड़ी दौड़ी, तो किसी की एक आंख में अंजन था, किसी का ब्लाउज नहीं था, किसी पर साड़ी नहीं थी, किसी पर कुछ नहीं था। अरे बोले कि ये सेना कहां से आ गई, और सब जो है श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए हाथ यूं करती आ रही। दास पंचाध्यायी की जो पुस्तक है उसमें लिखा है। तो भगवान ने देखा कि ये तो सबकी सब आ गई और अब मुझको पकड़ेंगे ये, तो भगवान ने कहा कि इनको धक्का देना चाहिए। जैसे झूला होता है ना, तो झूला में अगर आप झोटा आया और उसे फिर धक्का दे दिया आपने, तो फिर और तेजी के साथ वापस आता है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा अब ये तेजी के साथ तो आई है, अब इनको एक धक्का और दो, तो फिर ये और तेजी के साथ मेरे पास आएंगे। ये स्त्री का नाम वामा होता है ना, वामा।
वामा माने स्त्री। तो वामा इसको क्यों बोलते हैं कि ये उल्टी दिशा में ही चलती है टेढ़ी टेढ़ी चाल होती है इसकी, प्रेम की चाल होती है। अगर पुरुष जो है वो ज्यादा लोट बिलैया ले उसके सामने तो उस पर हावी हो जाएंगे, और अगर पुरुष जो है उदासीनता दिखलावे तो उसके पीछे पीछे लग जाएंगे। नारायण, ये स्वाभाविक बात है। तो बोले कि अब यहां एक्चुअली तो श्री कृष्ण को प्रणय निवेदन करना चाहिए गोपियों से, ये काम शास्त्र की बात है। पुरुष जो है वो पत्नी से प्रेम प्रणय निवेदन करता है, और फिर पत्नी जो है नाना नाना करती है। नारायण, और फिर हाँ हो जाती है, नाना करते प्यार उसी से कर बैठे तो महाराज श्री कहते हैं कि अब ये वामा है ना, तो इन्होंने तो श्री कृष्ण ने तो प्रणय निवेदन किया नहीं, अब ये प्रणय निवेदन कर रही हैं, तो इसलिए वो पार्ट ऑफ श्री कृष्ण को करना पड़ रहा है जो इनको करना चाहिए था। स्वागतम वो महाभागा अब वही जो यज्ञ पत्नियों से कहा था वही यहां इनसे कहा, अरे महाभाग गोपियों आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वह, हम आपकी क्या सेवा करें। ब्रजस्य अनामयम कचित, ब्रज में सब ठीक ठाक तो है ना, रात को तुम भगी चली आ रही हो। ब्रूत आगमन कारणम, आपके आने का क्या कारण है जरा बताओ तो सही। रजनी ऐशा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। अरे तुम लोग स्त्रियों हो और सुंदर स्त्रियां हो, और ये रात जो है ये तो घोर रात्रि है, और इसमें खाने वाले आदमियों को खाने वाले जीव भी रहते हैं जंगल में, इसलिए अब तुम लोग जो है सब ब्रज में वापस लौट जाओ। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वा विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मां क्रुड्वम बंधु साध्वम। देखो तुम्हारी माता परेशान होंगी, तुम्हारे पिताजी जो है ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे पुत्र रो रहे होंगे, भाई लोग तुम्हारे उदास होंगे, पति लोग तुम्हारे जो है नाराज हो रहे होंगे, और सब लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे। जब तुमको नहीं देखा तो उनको भय में मत डालो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना नील लीलई जत्तरु पल्लव शोभितम। क्या कहा, तुम वन की शोभा देखने आई हो, तो चलो देख लिया, वन की भी शोभा देख ली। दृष्टम वनम, देखो फूल खिल रहे हैं, कुसुमितम राकेश कररंजितम, और चंद्रमा की चांदनी से सब जो है ये उजाला उजाला हो रहा है। यमुना नील लीलई जत तरु पल्लव शोभितम, यमुना जी का नीला नीला जल देख लिया तुमने, और तरु पल्लव से शोभित ये वन देख लिया। तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश तान पायत दुह्यत। अब तुम मेरा कहना मानो और घर चली जाओ, और वहां जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। तुम्हारे बच्चे जो है चिल्ला रहे होंगे, और गायें जो है तुम्हारे उनका दूध दोहना होगा। जाओ भाई जाओ। अब सनातन धर्म की शिक्षा, बस अभी 1-2 मिनट में पूरा करता हूं। सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे भगवान। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हि मायया तदबंधूनाम च कल्याण्या प्रजानाम चानुपोषणम। पति जो है उसकी सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, और अमायया बिना किसी छिपाव के कपट के करना चाहिए, और उनके जो बंधु बांधव हों उनकी भी सेवा करनी चाहिए, और प्रजा जो अपनी संतान है उनकी भी पोषण करना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनोपि वा
पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भी अपातकी। पति कैसा भी हो, बुरे शील का हो, दुर्भगा हो, माने ऐश्वर्य न हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी, जड़ माने मूर्ख, रोगी हो और धन न हो उस पे, पति को चाहिए कि वो अपने पति का, वो पत्नी को चाहिए कि पति का त्याग न करे। हाँ, बस एक ही शर्त है कि वो पातकी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पाप नहीं किया हो उसने जिससे उसके साथ शरीर का संपर्क नहीं होना चाहिए। अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गु कृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। जो अच्छे कुल की स्त्री होती हैं वो दूसरे पुरुष के पास यदि जाएंगी तो उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, उनका यश भी खत्म हो जाएगा और इनको भय की भी प्राप्ति होगी। सब लोग इसकी निंदा भी करेंगे। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। सुन करके, देख करके, ध्यान करके और मेरे भाव का कीर्तन करके जितना निकटता मेरे साथ होती है उतना मेरे साथ रहने से नहीं होती है नारायण। इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ो और घर जाओ। आप भी घर जाइए। अब शाम को जो है ये गोपियां अपना प्रणय निवेदन करेंगे और आगे की कथा चालू होगी। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।